नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर के गुलमर्ग में। गुलमर्ग एक जगह है और इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ ये मतलब गुलमर्ग की एक पहाड़ी पर हम जा रहे हैं। गंडोला एक चीज़ होती है, ये तारों के ज़रिए से कार होती है और उसके ज़रिए से चढ़ाई के रास्ते को तय किया जाता है। और आप देखिए कि हम इस वक्त एक कार में बैठे हुए हैं और गंडोला इसको कहते हैं, यहाँ पर एक लोकल ज़बान में गंडोला बोलते हैं। और इस गंडोला के ज़रिए से हम पहाड़ पर जा रहे हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई है और फेज़ 1 की, अगर हम फेज़ 2 पर भी जाते हैं तो उसकी ऊंचाई है तकरीबन 14,000 फीट ज़मीन से। और इस वक्त हम देखिए कितनी ऊंचाई पर हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा नीचे की जानिब दिखाएं। देखिए किस तरीके से नीचे जंगलात हैं और पहाड़ हैं और पेड़ हैं। ये देखिए अजीब अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत की मतलब निशानियाँ यहाँ मौजूद हैं। और इसलिए मेरे दिल में आया कि मैं यहाँ जब जा रहा हूँ तो ये इन मनाजिर को मैं कैमरे में कैद करूँ और फिर आप लोगों तक भी इन मनाजिर को पहुँचाऊँ। ये भाई जो इस वक्त वीडियो शूट कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे गाइड बन के जा रहे हैं, मैं इनका भी इंट्रोडक्शन कराऊँगा, इनका भी तारुफ़ कराऊँगा। आप ज़रा इनसे भी मिलें। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका क्या नाम है? एजाज अहमद। एजाज अहमद। तो आप यहीं कश्मीर में रहते हैं? जी सर, यहाँ कश्मीर में ही रहते हैं। कौन सी जगह? हमारा नीचे आता है गुलमर्ग से पहले जो आता है टनमर्ग आता है। अच्छा, टनमर्ग में रहते हैं आप? हमारा पूरा बारामूला है। अच्छा, बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, टनमर्ग में आप रहते हैं? जी सर। माशाल्लाह। तो आपका काम यही है कि आप? हमारा बस यही काम है, यहाँ पर जो लोग आते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट लोग जो आते हैं, हमारा ये टिकट विकट निकाल के देते हैं, फिर उनके साथ जाते हैं, पूरा घुमाते हैं। ये फेज़ फर्स्ट फेज़ हो, सेकंड फेज़ हो या गुलमर्ग हो तो पूरा घुमाते हैं यहाँ पर। अच्छा, जो फेज़ 1 है वो तकरीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। 10,000 फीट की। उसको क्या बोलते हैं? कोंगडोरी। कंगडोरी। अभी हम जिस प्लेस पे जा रहे हैं उस प्लेस का नाम है कोंगडोरी। कंगडोरी। अगर हम फेज़ 2 पर भी जाते हैं तो उसका नाम क्या है? अफरवाट। अफरवाट। वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। जी सर। अच्छा, देखिए नाज़रीन, अभी हमारे एजाज भाई हैं माशाल्लाह, ये कश्मीर के ही हैं और इन्होंने हमें बताया कि जो फेज़ 1 है, क्या नाम उसका? कंगडोरी। वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। और जो फेज़ 2 है वो उसका क्या नाम है? अफरवाट। वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है ज़मीन से। जो सी लेवल होता है, जो समंदर लेवल होता है, उससे 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। और हम इस वक्त एक गाड़ी के ज़रिए से, सरकार ने गाड़ी का इंतज़ाम किया हुआ है। गंडोला इसको हाँ गंडोला बोलते हैं। और तारों में लटक कर ही गाड़ी चलती है। इसका 740 रुपये किराया है फेज़ 1 का। और फिर वहाँ आगे अगर हम जाते हैं तो उसका 975 रुपये, 950 रुपये आगे का किराया है। तो माशाल्लाह हम यहाँ पर अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ देख रहे हैं और हमने काफ़ी नज़ारे शूट किए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग भी इन नज़ारों को देखेंगे और अल्लाह की कुदरत आपको याद आएगी। तो हम पहुँच चुके हैं इस वक्त, हम कंडोला फिर पहुँच चुके। नाजरीन, अब हम 10,000 फीट की ऊंचाई से मज़ीद आगे हम जा रहे हैं और उस पहाड़ की ऊंचाई ज़मीन से 14,000 फीट है। और केबल कार के ज़रिए से हम सवार होकर ये ऊंचाई तय करेंगे। इसको यहाँ लोकल ज़माने तो क्या फ्रांस की कंपनी ने अच्छा, फ्रांस की कंपनी ने से बनाया है। फ्रांस की कंपनी ने से बनाया है और फ्रेंच नेम जो है इसका गंडोला है। लेकिन यहाँ लोकल ज़बान में इसको केबल कार वगैरह बोल देते हैं। और केबल कार के ज़रिए से हमने केबल कार के ज़रिए से 10,000 फीट की ऊंचाई तय करी थी। उसका किराया था 740 रुपये। अब यहाँ से हम दूसरे फेज़ के लिए जा रहे हैं। यहाँ से ऊंचाई 4,000 फीट मज़ीद और है, यानी टोटल ऊंचाई हो जाएगी 14,000 फीट। 14,000 फीट की टोटल ऊंचाई हो जाएगी। और यहाँ से 950 रुपये का टिकट है। और वही गाइड हमारे साथ हैं, हमारे जो गाइड हैं जिन्होंने हमें वहाँ से यहाँ तक गाइड किया था और अब आगे भी हमारे साथ वो जा रहे हैं। मैं उनका भी इंटरव्यू लूँगा और उनसे एजाज भाई आप आ जाइए इधर। थैंक यू। ये हमारे, क्या नाम है आपका? एजाज। हाँ, एजाज भाई हैं ये। और ये हमारे गाइड हैं जो हमें ऊपर 14,000 फीट की ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। और वहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी बर्फ़ भी है और वहाँ पर स्लाइडिंग वगैरह भी हो रही है, सिकिंग वगैरह हो रही है। और लोग बर्फ़ में जाकर बर्फ़ को हाथों में उठाकर अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ देखेंगे। और हम भी जाके इंशाल्लाह देखेंगे। ये एजाज भाई हैं, ये लोकल हैं और इनका काम यही है कि लोगों की गाइड करते हैं, ये इनका ज़रिया माश है। और मैं चाहूँगा कैमरामैन से कहूँगा नीचे का भी ज़रा मंजर दिखाएं कि नीचे देखिए कितनी ऊंचाई पर हम इस वक्त हैं और किस तरीके की ये केबल कार होती है। और इस केबल कार के ज़रिए से
ये सारी ऊंचाई तय की जाती है। पहाड़ की चोटी पर हम 14,000 फीट की ऊंचाई पर हम ऊपर जा रहे हैं और बड़ा ही खूबसूरत ऊपर का मंज़र है। वहाँ की वीडियो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में ऐड करेंगे। वहाँ की खूबसूरत नज़ारे हम आपको दिखाएंगे और ये अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को बड़ा ही खूबसूरत और हसीन बनाया है। लेकिन जो है ये ओपन वाला जो आप देख रहे हैं, आप जी जी थोड़ा घुमा ओपन वाले की, ये खाली सर दिसंबर जी अभी विंटर जैसे आने वाला है, यहाँ पर गेम्स जैसे शुरू होने वाले हैं या विंटर गेम्स यहाँ पर शुरू होने वाले हैं, तब ये वाला चलता है। ये नेट पे आपको एज ए थर्ड फेज करके मिलेगा चेयर का। इसमें वो स्कीइंग वाले जाते हैं, जो आते हैं यहाँ पर स्कीइंग करने के लिए, प्रोफेशनल लोग होते हैं जी जी जो जाते हैं इसमें बैठ के वापस स्कीइंग पे आते हैं, स्केटिंग पे आते हैं, क्योंकि इसमें वो नेशनल गेम्स वगैरह खेले जाते हैं सर, ये ओपन वाला। अच्छा, ये ओपन वाला। अदरवाइज में विजिट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अच्छा, इसमें ठीक ठीक। तो जी हम फ़ेज़ 2 में इंशाल्लाह बहुत जल्द ही पहुंचने वाले हैं। इधर का नज़ारा दिखाइए, देखिए वो बर्फ़ पड़ी हुई है माशाल्लाह। और अभी तो हालांकि क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा नहीं है, 1-2 मरतबा ही बर्फ़ पड़ी है। लेकिन अब ये बंद हो जाएगा क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा पड़ेगी ना। बंद नहीं सर, ये 12 महीने चलता है। 12 महीने चलता ये है। 12 महीने चलता है। अच्छा, ये पहाड़ी खुली रहती है ये 12 महीने चलता है। खाली जिस दिन वेदर खराब रहता है, जैसे कि विंड रहेगा, बारिश रहेगी, मौसम विंडी रहेगा, तब उस दिन ये बंद करते हैं, एहतियातन उस दिन ये बंद रखते हैं। अदरवाइज ये पूरा 12 महीने चलता है। सुना जब बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है रोड जाम हो जाते हैं, रास्ते ख़राब हो जाते हैं। यहाँ तो गुलमर्ग हमेशा यहाँ पर खुला, आप किसी भी टाइम आ जाएगा, पूरे कश्मीर के रोड बंद रहेंगे, लेकिन गुलमर्ग का रोड हमेशा ओपन ही रहता है। अच्छा, गुलमर्ग माशाल्लाह खुला हाई रहता है। टेक्नोलॉजी मशीन जाती है जो बर्फ हटाती है रोड पे, रातों रात जो काम करते हैं हाई टेक्नोलॉजी, अच्छा, वो हटाती है। तो इसका मतलब ये है कि गुलमर्ग ये एक खूबसूरत पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, पहाड़ हैं और ये 12 महीने साल के 12 मंथ ये खुला रहता है और ज़ायरीन आते हैं, ज़ियारत करते हैं और अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देखते हैं। और यहाँ इन पहाड़ों को देखकर अल्लाह की कुदरत याद आती है। कितने शानदार, कितने मजबूत, कितने देव हैकल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहाड़ बनाए हैं। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया था, वल जिबाल औतादा, हमने पहाड़ों को क्या मेखे बनाया है। तो यकीनन ये सारा नज़ारा देखकर ये याद आ रहा है कि किस तरीके से अल्लाह ने पहाड़ों को मेखे बनाया है, किस तरीके से ज़मीन में ठोक दिया है ताकि मतलब ये ज़मीन हिले ना और डिसबैलेंस ना हो। अब माशाल्लाह हम बहुत पहुंचने वाले हैं मेरे ख्याल में। मुफ्ती साहब थोड़ा इसके बारे में यहाँ के जो कश्मीर के हालात वगैरह, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं। जी जी, बॉर्डर कश्मीर के हालात ऐसे है, थोड़ा मीडिया न्यूज़ वगैरह ने भी डरा के रखा लोग। जी तो आप लोगों को मैसेज देंगे, जो आपके जो फैंस वगैरह यहाँ पर जो आते हैं, उनको आप थोड़ा मैसेज दीजिए कि कैसा है यहाँ का माहौल, कैसा है, यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप थोड़ा इसके बारे में। देखिए कश्मीर के अंदर एक नेचुरल खूबसूरती अल्लाह ने रखी है और इस नेचुरल खूबसूरती को देखने के लिए इंसान को आना चाहिए। और घूमना फिरना कोई इस्लाम में मना नहीं है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि दुनिया में घूमना फिरना ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये तो जायज़ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में हुक्म दिया है, कुल सीरू फिल अर्ज़, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए सीरू फिल अर्ज़, ज़मीन में फिरिए, ज़मीन में चलिए। और ज़मीन में फिर कर ज़मीन में जो अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं, उन निशानियों को देखकर यानी तुम्हें अल्लाह याद आएगा, अल्लाह की कुदरत याद आएगी। ये देखिए मैं कैमरामैन से कहूँ बर्फ़ दिखाए, देखिए किस तरीके से पहाड़ों पर ये बर्फ़ पड़ी हुई है। और कश्मीर के हालात मतलब ठीक है, कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन इस वक्त ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ बिल्कुल हालात नॉर्मल है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। हम भी माशाल्लाह, हमें भी 3-4 दिन हो गए हैं। हम सारे मामलात हमने देखे यहाँ और लोगों से मिले। बड़े अच्छे लोग हैं, कश्मीर के मेहमान नवाज हैं और बड़े बाखलाक लोग हैं, बहुत अच्छे अखलाक से पेश आते हैं, अच्छे किरदार से पेश आते हैं। इनका बिहेव जो है बहुत मतलब टूरिस्ट के साथ और मेहमानों के साथ बड़ा अच्छा बिहेव है, बहुत अच्छी तरीके से पेश आते हैं, बड़े अखलाक से पेश आते हैं। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि लोगों को कश्मीर आना चाहिए, यहाँ घूमना चाहिए और अल्लाह की कुदरत की निशानियों को देखकर अल्लाह को याद करना चाहिए। फिर अल्लाह की मोहब्बत मज़ीद दिल में बढ़ जाएगी। कैमरामैन से कहूँगा ज़रा ये नीचे का नज़ारा दिखाएं, देखिए किस तरीके से, कितनी शानदार पहाड़ है ये और कितनी शानदार बर्फ़ है। देखिए कितना शानदार बर्फ़ है, क्या बात है। क्यों कोई नहीं, कभी लाइट जाती है, हैंडीकैप रहता है, कोई बुजुर्ग रहता है, अच्छा, उसके लिए थोड़ा रोकना पड़ता है। अच्छा, ये पहाड़ी ये जो है ना हमारी केबल कार केबल जो है जिसको गंडोला कहते हैं, इस वक्त बीच में बिल्कुल अटकी पड़ी है, रुकी हुई है। हम अपनी मंजिल तक अभी नहीं पहुँचे हैं। नीचे का ज़रा नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और हम काफ़ी ऊंचाई पर 13-14 हज़ार फीट की ऊंचाई पर हैं हम ज़मीन से। और देखिए सामने हमारे बड़ा शानदार पहाड़ है। इधर देखिए, इधर कितनी शानदार बर्फ़ पड़ी हुई है। अभी हम बर्फ़ पर पहुंचकर इंशाल्लाह आपको वो तमाम नज़ारे दिखाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप उन तमाम नज़ारों से खूब फैज़याब होंगे, खूब खुश होंगे। ये
इस वक्त हमारी ये केबल कार रुकी हुई है, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें आ गई होगी या कोई दिक्कत आ गई होगी। टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, हाँ थोड़ा लाइट का भी दिक्कत रहती हाँ, लाइट चली गई होगी। टाइम रहेगा। तो अभी कितनी देर में चालू हो जाएगी? बस अब 2 मिनट में हो जाएगी। अच्छा, 2 मिनट में चालू हो जाएगी। कभी पता लगे ऐसे बैठे रहे नहीं, और ऐसी बात हमारे लिए दिल्ली पहुंचना भी दुश्वार हो जाए, नहीं सर, वो बात ही नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा हमारे साथ? नहीं होगा सर। चलिए ठीक है। अल्लाह की दाद से उम्मीद है ऐसा कुछ नहीं होगा। और हम बिल्कुल बीच में इस वक्त अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, और अभी बिजली का कुछ इशू है या कोई दिक्कत है, इंशाल्लाह ये दिक्कत ठीक हो जाएगी और हम आगे की मंजिल तय करेंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये हमारी केबल कार चालू हो गई है। 2 मिनट के लिए बीच में रुक गई थी, कुछ लाइट का इशू था या कोई दिक्कत थी, और अब हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं, और मेरे ख्याल में शायद 2-3 मिनट में अपनी मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे। लगेगा 4-5 मिनट। अच्छा। आप आ गए। अच्छा, 4-5 मिनट अभी और लगेंगे, क्योंकि हम ज़मीन से जो सी लेवल है यहाँ का, उससे 14,000 फीट की ऊंचाई पर जा रहे हैं, और चारों तरफ यहाँ पहाड़ के ऊपर बर्फ़ बिखरी पड़ी है। मैं एजाज़ भाई से कहूँगा कि ज़रा इधर का नज़ारा दिखाएं। देखिए कितने शानदार चारों तरफ बर्फ़ बिखरी पड़ी है, कितनी ऊंचाई पर हम आ चुके हैं। एक मरतबा को थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कितनी ऊंचाई पर हम आ चुके हैं, और लेकिन डरने की बात नहीं है। हम यहाँ अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ देखने आए हैं, और अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ देखकर यकीनन अल्लाह की मोहब्बत मज़ीद दिल में जाग उठती है कि वो अल्लाह कितना कादिर मुतलक है जिसने इस कायनात को बनाया है, और कितनी शानदार जन्नत होगी, इससे कहीं ज़्यादा शानदार, इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत जन्नत अल्लाह ताला हम मोमिनीन को अता करेगा। अगर जो मोमिनीन अच्छे अमाल लेकर जाएंगे, अल्लाह ताला उनको जन्नत अता करेगा इंशाअल्लाह। जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो आगे का नज़ारा भी आप नाज़रीन को दिखाएंगे। बरकातहू नाज़रीन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम 14,000 फीट ऊंचाई पर जा रहे हैं, और इस जगह का नाम क्या है एजाज भाई? अफरवाट। अफरवाट ये जगह कश्मीर में गुलमर्ग के अंदर वाक़ है, और इस पहाड़ी का जो नाम है अफरवाट। अफरवाट इस पहाड़ी का नाम है, और इसका जो लेवल है ज़मीन से 14,000 फीट ऊंचाई पर है, और हम उस पहाड़ी पर अब मौजूद हैं, केबल कार के ज़रिए से आ चुके हैं। और यहाँ पर काफ़ी ठंड है, और टेम्परेचर जो है माइनस में यहाँ पर टेम्परेचर है, और हमारे चारों तरफ बर्फ़ बिखरी पड़ी है। हालांकि अभी बर्फ़बारी 1-2 दिन ही यहाँ पर हुई है, और जब 15 तारीख से मौसम महकमियात ने बताया है कि खूब ज़्यादा बर्फ़बारी होगी, तो चारों तरफ जहाँ तक निगाह जाएगी बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी। इस वक्त तो थोड़ी सी बर्फ़ है। मैं कहूँगा एजाज़ भाई से कि वो ज़रा बर्फ़ दिखाएं। देखिए माशाल्लाह यहाँ बर्फ़ बिखरी पड़ी है पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ सफ़ेद हुए पड़े हैं बर्फ़ की वजह से, पहाड़ों को ढक रखा है बर्फ़ ने। हालांकि अभी बर्फ़बारी एक आधी मरतबा हुई है, और यहाँ पर काफ़ी ठंड है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन है यहाँ पर, और काफ़ी ठंड लग रही है। इसी वजह से मैंने जैकेट पहनी हुई है, बहुत गर्म जैकेट है, पूरी लॉन्ग जैकेट है, ताकि मतलब ठंड ना लगे। और एक हाथ में मैंने दस्ताना भी पहना हुआ है, वो एजाज़ भाई ने मुझे दिया था, लेकिन अब मैंने उतार दिया है। तो यहाँ पर काफ़ी ठंड है। ये देखिए काफ़ी ऊंची पहाड़ी है, और अल्लाह की कुदरत की निशानी है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात इंसानी के अंदर कैसे कैसे पहाड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किए हैं। और देखिए यहाँ बर्फ़बारी होती है, आसमान से अल्लाह ताला बर्फ़ गिराता है, और ये जो बर्फ़ है ये पहाड़ों पर जम जाती है। फिर यही बर्फ़ जो है गर्मियों में पिघल कर झीलों में और झरनों में और नदियों में यही बर्फ़ पिघल कर जाती है, और इसी पानी को हम और आप पीते हैं। क्योंकि पानी के जो सोर्सेज़ हैं वो कई सारे सोर्सेज़ हैं, झील, झरने। तो ये झरनों का जो पानी होता है जो नदियों में जाकर शामिल हो जाता है, फिर वो हम तक पहुंचता है, और ज़मीन के अंदर से भी पानी निकलता है। तो एक सोर्स ये भी है कि पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ गिरती है फिर ये बर्फ़ जम जाती है, और जब गर्मी शुरू होती है, समर का मौसम शुरू होता है, ये बर्फ़ पिघल कर झरनों के ज़रिए से नीचे पहाड़ों के नीचे उतर कर मैदानों में जाती है, और फिर नदियों में टच हो जाती है, और इस पानी को हम और आप पीते हैं। और ये पानी बड़ा ही मतलब नेचुरल पानी होता है, बहुत ही अच्छा और उम्दा पानी होता है। सेहत के लिए सबसे बेहतर जो पानी होता है वो यही झीलों का और झरनों का और चश्मों का पानी होता है। पहाड़ों के अंदर से चश्मे जारी होते हैं। मैंने यहाँ कश्मीर के अंदर कई जगह माशाल्लाह मैं घूमने गया, और कई जगह मैंने चश्मे देखे, और वहाँ अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देखे,
एक जगह चश्मे शाही है यहाँ पर श्रीनगर के अंदर, वहाँ भी मैं गया और वहाँ एक चश्मा उबलता है, उसमें उस चश्मे से पानी निकलता है और वहाँ पर वो जो पानी है बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा, बहुत ही मतलब मीठा पानी है, किसी तरह के फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी जो बर्फ़ ये बिखरी पड़ी है ये भी गर्मियों में पानी में तब्दील हो जाएगी और पानी में तब्दील होकर ये हमारे लिए प्यास का ज़रिया बनेगी। और मेरे पीछे मैं कहूँगा एजाज़ भाई ज़रा पीछे को दिखाएं, देखिए कितनी शानदार पहाड़ी है और अभी और ऊंचाई है। हालांकि हम बिल्कुल ऊंचाई पर आ चुके हैं, इससे भी ज़्यादा ऊंचाई है, अगर हम जाना चाहें जा सकते हैं पैदल सफ़र करके, लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त की भी किल्लत है इस वजह से हम ऊपर नहीं जाएंगे। सिर्फ हमें यहाँ पर बर्फ़ वगैरह देखनी थी और इस पहाड़ी की ऊंचाई देखनी थी। ऊंचाई देखकर अल्लाह की कुदरत को हमें याद करना था। इस वक्त मैं बर्फ़ के बीचों बीच खड़ा हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई है। इस वक्त हम 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। ज़रा इधर भी ये पत्थर दिखाइए, देखिए कितने ज़बरदस्त पत्थर हैं, कितने मतलब देव हैकल पत्थर हैं। इन्हें देखकर तो बस खुदा की कुदरत ऐसी याद आती है कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पत्थरों को बनाया है। कितने मज़बूत पत्थर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए हैं, कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई हैं। मेरे रब की ये निशानियाँ हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो रब की कुदरत को याद नहीं करते हैं। उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत को याद करना चाहिए। हम असल में पहाड़ी की ऊंचाई पर पैदल चलकर आए हैं, इस वजह से थोड़ा सा सांस मेरा फूल रहा है और मैं आप लोगों को ये सारी मालूमात फ़राहम कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को यहाँ के नज़ारे खूब पसंद आएंगे और अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ आपको खूब पसंद आएंगी और इन कुदरत की निशानियों को देखकर आपको अल्लाह ताला याद आएंगे और अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में मज़ीद बैठ जाएगी और मज़ीद आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बैठ जाएगी और अल्लाह की कुदरत पर आपको मज़ीद यकीन और एतमाद बहाल हो जाएगा। अल्लाह की ज़ात पर मज़ीद तवक्कुल आपका बढ़ जाएगा। इधर ज़रा दिखाइए एजाज़ भाई, इधर ये देखिए पत्थर हैं और इधर देखिए सूरज कितनी मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल हमारे से बहुत ज़्यादा करीब है सूरज, बहुत ज़्यादा करीब महसूस हो रहा है सूरज। हाँ, नीचे का ज़रा नज़ारा दिखाइए, हम बड़ी ऊंचाई पर खड़े हैं और नीचे जो वादी है, जो गहराई है, उस गहराई को दिखाइए। हालांकि फ़ॉग है यहाँ पर, उस फ़ॉग की वजह से बहुत ज़्यादा साफ़ नज़र नहीं आ पाएगा और सूरज भी हमसे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है बिल्कुल करीब आ गया है। हालांकि सूरज की जो दूरी है वो ज़मीन से तकरीबन 14 लाख किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इसके बावजूद जब हम ऊंचाई पर खड़े हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सूरज बिल्कुल हमारे करीब आ चुका है। बड़े ख़तरनाक पहाड़, बड़े अजीब व गरीब पहाड़, बड़े मजबूत देव हैकल पहाड़, पत्थर, ये देखिए अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं और चारों तरफ बर्फ़ बिखरी पड़ी है और बड़ा ही यहाँ पर आकर तबीयत खुश हुई है और अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ देखकर अल्लाह की मोहब्बत मज़ीद हमारे दिलों में बैठ गई है और उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोग इस वीडियो को देखकर आपके दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत जागेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।